Hello everyone, welcome to my channel Your Lovely Tutor। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में, बट कुछ चीजें बची हुई थी प्रीवियस वीडियो का। दैट वन अबाउट नेचुरलिस्टिक। तो नेचुरलिस्टिक में क्या क्या होते हैं? तो बॉटनिस्ट के बारे में होते हैं, जोलॉजिस्ट के बारे में होते हैं, बर्ड वॉचर्स होते हैं। तो ये सब चीजें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय डैश। आपको कमेंट करना पड़ेगा उनका नाम क्या है नाउ। अगर आपने कमेंट कर लिया है तो आपको ऐसे पता होगा हॉवर्ड कार्नर ने किया है। वेल डन। अब ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करेंगे। पहले तो हम थोड़ा समझ लेते कि ये है क्या हमारा ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो पहले तो समझना पड़ेगा इसमें तीन ट्रैकिक, इसका नाम है दिया हुआ है ट्रैकिक। ट्रैकिक का नाम ही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ थ्री से रिलेटेड जरूर होगा। थ्री से रिलेटेड ही थ्री ही है। अब थ्री क्या है, इसके टाइप्स बोल सकते हैं, थ्री ही है। ठीक है, तो ये ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस होते हैं। यहां पर बताया गया है वेरी इंपॉर्टेंट, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग इन 1985 प्रपोज द ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है 1985 में, उन्होंने प्रपोज किया है ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। किसने प्रपोज किया, ये क्वेश्चन आते हैं इन एमसीक्यू। और अगर सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो आप अगर नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं लिखेंगे तो भाई हो सकता है कुछ नंबर कट जाए। तो नाम आपको याद होना चाहिए। आप बोलोगे नाम कैसे याद हो, नाम बहुत मुश्किल होता है। कुछ नहीं मुश्किल होता है, इफ यू रिपीट and repeat then you get success। अब याद कर लोगे। सो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग 1985 में उन्होंने प्रपोज किया था ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब स्टर्नबर्ग जो है, ठीक है, यही है स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो बहुत सारी जगह में रॉबर्ट नहीं लिखा होगा, स्टर्नबर्ग लिखा होगा, आगे भी हम देखेंगे। तो स्टर्नबर्ग ने बोला है इंटेलिजेंस को एक डिफिनेशन इन्होंने भी दिया है कि इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस ने डिफाइन किया है कि ये एबिलिटी टू अडैप्ट टू सेव एंड सेलेक्ट इन्वायरमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल एंड दोज ऑफ वन सोसाइटी एंड कल्चर। तो स्टर्नबर्ग ने भी इन्होंने डिफिनेशन दिया इंटेलिजेंस का कि इंटेलिजेंस क्या होता है। ये एबिलिटी होता है हम अडैप्ट कर सके इन्वायरमेंट को, ठीक है, सेव और सेलेक्ट भी कर सके अपने गोल्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम अपना गोल्स को अकम्प्लिश अचीव कर सके अपने सोसाइटी और कल्चर में। ठीक है, ये आपका इंटेलिजेंस का जो डिफिनेशन दिया गया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये थ्री बेसिक, क्योंकि इसमें ट्रैकिक नाम ही है तो उसमें तीन तो आना ही है। तो इसमें तीन बेसिक टाइप्स है। पहला है हमारा कॉम्बिनेशियल, दूसरा है हमारा एक्सपीरियंशियल एंड तीसरा है कंटेक्चुअल। प्लीज आपको इसका मीनिंग समझना पड़ेगा और इसका स्पेलिंग भी समझना पड़ेगा। बहुत लोग स्पेलिंग गलती लिख देते हैं, एक्सपेरियंशियल को एक्सपेरिमेंटल लिख देते हैं, ऐसा होता है ना, क्योंकि आपको लगेगा दूर से कि भाई जो ध्यान से नहीं पढ़ेंगे उनको लगेगा कि एक्सपेरिमेंट लिखा होता है, बट नहीं, एक्सपीरियंशियल है, ये कॉम्बिनेशियल है, ये कंटेक्चुअल है। अब तीनों अलग अलग है, वो हम बात करेंगे। ये एलिमेंट्स है ट्रैकिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के, जो आपको फिगर 1.1 में दिया हुआ है। फिगर 1.1 अब इस चैप्टर में हमारा यहाँ पर दिखा है, फिगर दिखा है। तो क्या है, पहला हमारा हमने बात किया था दैट इज कॉम्बिनेशियल पहला, फिर दूसरा हमने बात किया एक्सपेरियंशियल और तीसरा हमने बात किया कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशियल क्या होता है, इसमें पहले ये समझेंगे, फिर हम आगे देखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो पहले आपको बॉक्स देखना होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस को। इंटेलिजेंट मतलब ये कॉग्निटिव प्रोसेस वाले काम चीज होते हैं, कॉग्निटिव, ठीक है। ये ध्यान रखिए, स्पेसिफाई तीनों में है, उससे आपको स्पेसिफाई का वर्ड याद होगा। इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस ये याद करना होगा, इंटेलिजेंट बिहेवियर में कॉग्निटिव, ठीक है। अब इसमें भी तीन चीजें होती है, मेटा वो होते हैं, वैसे तो ये उल्टा दिया तो से लग रहा होगा, बट पहला हमारा होता है नॉलेज एक्विजिशन,
कंपोनेंट्स, फिर दूसरा होता है मेटा कंपोनेंट्स, फिर तीसरा होता है परफॉर्मेंस। जब हम नॉलेज एक्वायर करेंगे फिर ना मेटा कंपोनेंट में हम उसको कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे या उसको इवेलुएट करेंगे, फिर उसको परफॉर्म करेंगे। तो पहला, दूसरा, तीसरा, बट इसको ऐसा लिखा हुआ है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं बट आपको समझिए कि कौन स्टेज में है, ठीक है। ये तो डायग्राम बेसिस में दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन में ये कि पहला तो नॉलेज हम लेंगे, मतलब इसको हम कोई भी नॉलेज हो, इंटेलिजेंस कुछ भी नॉलेज होगा उसको हम इनकोड करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर जाके हम उसको कंट्रोल करेंगे, मॉनिटर करेंगे, फिर जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉम्बिनेशन था, इसके डिटेल में हम आगे बात करेंगे। फिर दूसरा एक्सपीरियंशियल है। एक्सपीरियंशियल मतलब जब हम अपने एक्सपीरियंसेस को, जब हमारा एक्सपीरियंसेस जो होता है वो अफेक्ट करे इंटेलिजेंस को, मतलब हमने कुछ एक्सपीरियंस करा और उससे कर इंटेलिजेंस में हमारा कुछ हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है कुछ घट जाए, इससे भी हो सकता है। इंटेलिजेंस मतलब इसमें ज्यादातर एक्सपीरियंसेस के बारे में बात होता है एक्सपीरियंशियल सब थ्योरी में। तीसरा होता है हमारा कंटेक्चुअल। इसमें क्या होता है, हमारा बिहेवियर कंसिडर करता है और कल्चर, पर्टिकुलर कल्चर में। तो ये आपका यहाँ पर कंटेक्चुअल के बारे में हुआ। तो ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में चल जाते हैं, ये क्या है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स है ट्रियार्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस के। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशियल के। कॉम्बिनेशियल क्या है, तो कॉम्बिनेशियल इसको हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉम्बिनेशियल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है, क्या करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर्सन जो हाई होते हैं कॉम्बिनेशन इंटेलिजेंस में, वो इनका एबिलिटी टू थिंक रेडिकली, एनालिटिकली, क्रिटिकली, रैशनली बहुत ज्यादा होता है। और वो मेनली अगर ये जो इसमें ज्यादा होते हैं वो स्कूल में है ना, कॉलेजेस में बहुत अच्छे मार्क्स सक्सीड होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो पहले नॉलेज को अक्वायर करेंगे, उसको हम कंट्रोल, मॉनिटर करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे एंड देन उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी का अगर यूज करते हैं, तो अगर ऐसा स्ट्रेटजी हर पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल में है, इसका मतलब उस स्कूल में बहुत अच्छा फंक्शन कर सकता है और सक्सीड हो सकता है। तो ये इंटेलिजेंस जो है इसमें 3 कॉम्बिनेशन होते हैं, जो हमने पहला बात किया था, जो बहुत डिफरेंट फंक्शन भी करते हैं। हमारा है नॉलेज एक्विजिशन का। इसमें हम नॉलेज को अक्वायर करते हैं, लर्निंग करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा मेटा। मेटा में हम उसको हायर ऑर्डर कंपोनेंट में लाते हैं। इसमें हम प्लानिंग करेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। फिर थर्ड हमारा जो होता है वो परफॉर्मेंस होता है कि हम उसको कैसे एग्जीक्यूट कर देंगे, उसको कैसे हम परफॉर्म कर देंगे। तो ये हमारा पूरा के पूरा हमारा कॉम्बिनेशियल के बारे में होता है कि कॉम्बिनेशियल को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 स्टेप है जो हमने बात कर लिया। अब यहाँ पर हमारा एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये बहुत, इसको हम एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस को हम क्रिएटिव भी कहते हैं। तो सबसे पहला जो था हमारा कॉम्बिनेशियल इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं, तो हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, बट एक्सपीरियंशियल को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसमें भी बॉक्स में भी दिया होता, इसमें हम पास्ट एक्सपीरियंस का ज्यादा यूज करते हैं। अपने नए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए इनका बहुत यूज होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं इसको